दोस्तों, 8 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। दीपावली से पहले पीएफ और पेंशनधारियों की खुशखबरी। ईपीएफओ जैसे लेटेस्ट अपडेट आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक से देश भर के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडा पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे प्रमुख ईपीएफओ 3.0 सिस्टम को लॉन्च तिथि का निर्धारण शामिल है। ये बैठक कर्मचारी कल्याण क्षेत्र के नए मानदंड स्थापित करने की दिशा में एक जैसे निर्णायक कदम साबित हो सकती है। इस 2 दिवसीय बैठक में न केवल तकनीकी सुधारों पर विचार विमर्श होगा, बल्कि रोजगार प्रोत्साहन योजना की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही पिछली बैठकों में के लिए निर्णयों की प्रगति का मूल्यांकन भी होगा। बैठक के दौरान कर्मचारी संघों की मांगों पर विचार किया जा सकता है। यह बैठक देश के सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ईपीएफओ 3.0 क्रांतिकारी विशेषताएं। नया ईपीएफओ 3.0 सिस्टम कर्मचारियों के लिए क्रांतिकारी तकनीकी बदलाव को लेकर आएगा। इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भविष्य निधि के सदस्यों को बैंकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ये नई व्यवस्था कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और तीव्र बना देगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कागजी कार्रवाई में भी काफी कमी आएगी। इस नई प्रणाली की सबसे अनूठी विशेषता ये होगी, सदस्य आपातकालीन स्थिति में बिना किसी पूर्व अनुमति के अपने खाते से एक निर्धारित राशि निकाल सकेंगे। ये सुविधा एटीएम कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिससे कर्मचारियों को कार्यालय प्रक्रिया की लंबी कतारों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इस व्यवस्था से देश के लगभग 8 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। सिस्टम डिजिटल इंडिया के तहत सरकार के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मूल योजनाओं के अनुसार ईपीएफओ 3.0 सिस्टम पहले लॉन्च होने की उम्मीद थी, परंतु कई तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसकी शुरुआत में देरी हुई। सिस्टम के 2 महत्वपूर्ण मॉड्यूल में तकनीकी त्रुटियां आई, जिनके कारण लॉन्च की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा। हालांकि तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या इससे शीघ्र हल हो जाएगी। सिस्टम जल्द कार्यान्वित होगा। सरकार ने इस परियोजनाओं को अपने प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है और इस पर निरंतर कार्य चल रहा है। विशेष तकनीकी टीमें दिन रात मेहनत कर रही ताकि ये उन्नत सिस्टम जल्द से जल्द कर्मचारियों को उपलब्ध हो सके। आने वाले समय में इस सिस्टम के पूर्ण रूप से चालू होने की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी तकनीकी समस्या बाकी न रह जाए, ताकि सिस्टम लॉन्च के बाद सुचारू रूप से काम कर सके। ये विलंब अस्थायी और बेहतर सुविधा सेवा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। रोजगार प्रोत्साहन योजना की समीक्षा। आगामी बैठक में रोजगार प्रोत्साहन योजना कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा एजेंडे में शामिल है। ये महत्वाकांक्षी योजना हाल ही में शुरू हुई और आने वाले वर्षों तक चलने वाली इस योजना के मुख्य उद्देश्य देश में बड़ी संख्या में नई औपचारिक नौकरियों को सृजन करना। ये योजना भारत के बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत पहली बार काम करने वाले नए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं निर्धारित वेतन सीमा तक पाने वाले कर्मचारियों को मासिक प्रोत्साहन मिलेगा। ये योजना केवल रोजगार सृजन में सहायक होगी, बल्कि युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित भी करेगी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार इस योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहती है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चाएं हो सकती है। हालांकि ये विषय फिलहाल आधिकारिक एजेंडे में शामिल नहीं है, फिर भी कर्मचारी संघों ने निरंतर मांग को देखते हुए इस पर विचार की संभावना के जैसे इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन बहुत कम है, जो बढ़ती महंगाई के इस दौर में अपर्याप्त मानी जा रही है। कर्मचारी यूनियनों और पेंशन भोगी संगठनों की लगातार मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। यदि ये निर्णय लिया जाता है तो देश के लाखों पेंशन भोगियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। ये कदम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन के स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए ये मांग न्याय संगत भी लगती है। पेंशन भोगियों को उचित राशि मिलनी चाहिए, जिससे वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। भविष्य की योजनाएं, कर्मचारी कल्याण और महत्वपूर्ण बैठक केवल ईपीएफओ 3.0 सिस्टम की तस्वीर प्रस्तुत करने की उम्मीद जगाती है, बल्कि कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में नीतियों की दिशा में भी निर्धारित करेगी। सरकार मुख्य फोकस डिजिटल इंडिया के तहत सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपयोगकर्ता मित्र बनाने पर है। इस दिशा में ईपीएफओ 3.0 एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर और तीव्र सेवाएं प्राप्त होगी। नवीन तकनीकी के साथ साथ पारंपरिक लाभों को में भी सुधार की प्रबल उम्मीद है। ये एक बैठक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकती है। आगामी दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देश के करोड़ों कर्मचारी जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
यह पहल भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय बनाने में योगदान देगी। सरकार कर्मचारियों के हितों में सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उनके कल्याणों के लिए निरंतर प्रयास करती है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार ईपीएफओ 3.0 को लागू होने से डिजिटल सेवाओं में व्यापक सुधार होगा। कर्मचारी अपने मोबाइल फोन से ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से खाते की जानकारी देखना आसान हो जाएगा। दावों की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। कर्मचारी अपने योगदान और ब्याज की जानकारी रियल टाइम में देख सकेंगे। ये व्यवस्था युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो डिजिटल माध्यम के साथ सहज है। ये लेख विभिन्न समाचार स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। ईपीएफओ 3.0 सिस्टम की वास्तविक लॉन्च तिथि, विशेषता और न्यूनतम पेंशन वृद्धि संबंधी निर्णय केवल आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार ही मान्य होंगे। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी वित्तीय निर्णय से पूर्व ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से पुष्टि अवश्य करें। यहाँ दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद।